देवशयनी एकादशी 2025। तुलसी के ये उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 की देवशयनी एकादशी के बारे में, जो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और फलदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ, साधना और जप तप का विशेष महत्व होता है। इस साल देवशयनी एकादशी की तिथि पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और विशेष उपाय करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तुलसी से जुड़े खास उपाय। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आइए जानते हैं वो आसान उपाय। जी, पहला उपाय, तुलसी के पास दीपक जलाएं। देवशयनी एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, धान्य और खुशहाली आती है। दूसरा उपाय, लाल चुनरी चढ़ाएं। लक्ष्मी नारायण की पूजा के बाद तुलसी माता की भी पूजा करें। उनके सामने अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जी, तीसरा उपाय, कलावा बांधे। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा कहें। इसके बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी के पौधे पर कलावा बांध दे। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उस कलावे को खोलकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे। जी, अंत में एक जरूरी बात, ध्यान रहे, ये उपाय धार्मिक मान्यता और परंपराओं पर आधारित है। इन्हें करने से मन को शांति और विश्वास मिलता है, लेकिन जीवन में बदलाव के लिए मेहनत और सही प्रयास भी जरूरी है। इसलिए किसी भी उपाय को करते समय सकारात्मक सोच और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास जरूरी है। अस्वीकरण। ये जानकारी धार्मिक ग्रंथों, पुरानी मान्यताओं और ज्योतिषीय मतों पर आधारित है। इसे अंतिम सत्य न माने। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें।